हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज टेक गुरु पर हो गया है चाइनीज स्मार्टफोन्स का हमला। टू बी फ्रैंक, चाइना जिस तेजी के साथ स्मार्टफोन के बाजार के ऊपर अपना दबदबा कायम करता जा रहा है, तो टू बी फ्रैंक मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना का ही बोलबाला होगा। हमने टेक गुरु पर कुछ हफ्ते पहले आपको बताया था कि 2013 के पिछले क्वार्टर में चाइनीज फोन्स या चाइनीज स्मार्टफोन मेकर्स कितनी तेजी से आगे बढ़े। नंबर 1 पर सैमसंग नो डाउट है, कोरियन कंपनी है। दूसरे नंबर पर एप्पल अमेरिकन, तीसरे नंबर पे लेनोवो और चौथे नंबर पे हुआवे। और ये दोनों ही कंपनियां चाइनीज हैं। तो चाइना बहुत तेजी से, बहुत जोश से आगे बढ़ता जा रहा है स्मार्टफोन के इस बाजार में। टेक गुरु पर आज हम 3 चाइनीज स्मार्टफोन्स का रिव्यू करेंगे, माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट, ओप्पो N1 और जियोनी E-Life E7। पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक जापानीज स्मार्टफोन ब्रांड से जो है सोनी, और इसका एक कॉम्पैक्ट सा फोन आया है, सोनी एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट। क्या है इसके की फीचर्स, आइए देखिए। यह है सोनी एक्सपीरिया Z1 का कॉम्पैक्ट अवतार, एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट। कम दाम में Z1 कॉम्पैक्ट में आपको ऑलमोस्ट सभी वो फीचर्स मिलते हैं जो एक्सपीरिया Z1 में थे, बस इस साइज में थोड़ा सा छोटा है। 4.3 इंच की स्क्रीन साइज वाला यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड 4.3 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 800 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, 2 GB रैम के साथ। ऑलमोस्ट सभी एक्सपीरिया फोन्स की तरह Z1 कॉम्पैक्ट भी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट है। फोटोग्राफी के लिए इसमें Z1 की ही तरह 20 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, साथ में 2 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा भी। 2300 मिली एम्पियर की बैटरी अच्छी खासी बैटरी लाइफ दे देती है। Z1 कॉम्पैक्ट में 16 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई है, जिसे 64 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट के दाम है 34,990 रुपए। Z1 कॉम्पैक्ट में तारीफ के लिए ढेर सारी चीजें हैं। एक तो इसकी स्क्रीन बहुत ही अच्छी है, दूसरी सोनी की एक्सपीरिया सीरीज के फोन्स में जो वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है वो है तो बहुत बेसिक पर बहुत काम का है। बिकॉज डे टू डे लाइफ में ये आपकी काफ़ी टेंशन्स को मिटा देता है कि फ़ोन अगर बारिश में भीग गया, पानी में गिर गया, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस मामले में इसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। और कॉम्पैक्ट का जो स्क्रीन साइज़ है वो भी उसके नाम की तरह काफ़ी कॉम्पैक्ट है। 4.3 इंच का साइज़ बेहद परफेक्ट है, हाथ में आसानी से आता है, पॉकेट में अच्छे से फिट होता है और आपके ज़रूरत के हिसाब से एकदम अच्छा स्क्रीन साइज़ होता है। और टेक गुरु पर हम वैसे भी बहुत बार कह चुके हैं कि ये जो फैबलेट्स का कॉन्सेप्ट है इसके हम बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं है, बिकॉज हाथ में अच्छे से नहीं आता, पॉकेट में ढंग से फिट नहीं होता। स्क्रीन का रेजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, कलर्स काफ़ी अच्छे से नज़र आते हैं। एक और अच्छी बात है Z1 कॉम्पैक्ट की कि इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। हालांकि कुछ 23 mAh की बैटरी दी गई है, पर हमने अपने टेस्ट में पाया कि 10 से 12 घंटे बहुत ही आराम से इसकी बैटरी आपका साथ निभा देती है। Z1 कॉम्पैक्ट का कैमरा बेहद बेहतरीन है। इसमें बेसिकली वही कैमरा दिया गया है जो एक्सपीरिया Z1 में दिया गया था, वही बायोन्स टेक्नोलॉजी पे चलता है, वही G लेंस है, वही XMOR सेंसर है और ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। बस दिक्कत सिर्फ एक है कि जो डेडिकेटेड कैमरा बटन है वो काफ़ी सख्त है, जिसके कारण से कई बार इमेज ब्लर आती है। तो ये एक छोटी सी दिक्कत है जो Z1 कॉम्पैक्ट में हमें महसूस हुई। इसके अलावा जो इस फ़ोन का प्राइस है वो प्राइस करीब 34,990 रुपए में बिक रहा है। हालांकि फ्लिपकार्ट जैसी कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर ऑफर चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर, जिसके तहत आपको ये करीब 31,000 में मिलेगा अगर आपने अपने पुराने फ़ोन के साथ इसको एक्सचेंज किया। तो सोनी एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट को क्लियर पिक मिलता है। बस सोनी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि अगर इसका प्राइस 30,000 या 30,000 से कम होता तो ये कहीं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बनता। इस पूरी प्राइस कैटेगरी में आपको कोई टक्कर ही नहीं दे सकता था इस फोन के जितने फीचर्स है उसके हिसाब से। एनीवे, टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए और चाइनीज स्मार्टफोन्स का जो हमला हुआ है टेक गुरु के ऊपर, उसका आंखों देखा हाल हम आपको बताएंगे। कम राइट बैक। ये जो नकलची बंदर वाला टैग लगा हुआ था चाइनीज स्मार्टफोन्स कंपनियों के ऊपर, ये टैग, ये इमेज, ये धीरे धीरे बदलती जा रही है। ये जो ओप्पो, जियोनी, जायोमी जैसी जो चाइनीज कंपनीज हैं, ये इस इमेज को बदल रही हैं। और इसमें कई हद तक हाथ माइक्रोमैक्स या कार्बन जैसी कंपनियों का भी है जो देसी चाइनीज फ़ोन्स बनाती हैं और अपनी डिज़ाइन पिछले कई फ़ोन्स को आप उठाकर देख लीजिए, काफ़ी अलग दी है। ऐसा ही एक फ़ोन हमारे पास इस हफ्ते टेक गुरु की टीम के पास आया, माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट। क्या है उस फोन के खास फीचर्स, आइए देखिए।
ये है माइक्रोमैक्स का कैनवस नाइट। अपने टीवी कमर्शियल की ही तरह माइक्रोमैक्स का ये लेटेस्ट डुअल सिम स्मार्टफोन काफी प्रीमियम लगता है। इस फोन को देखकर लगता है जैसे माइक्रोमैक्स ने इसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। मेटल एंड ग्लास डिजाइन, जबरदस्त पैकेजिंग, स्लिम एंड फ्लैट डिजाइन, कई बार तो नजरों को धोखा हो जाता है कि क्या ये फोन सच में माइक्रोमैक्स का ही है। डिजाइन के मामले में तो ये फोन काफी मार्क्स कमाता है, पर लुक्स के साथ माइक्रोमैक्स ने अपने इस डार्क नाइट में फीचर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। Android 4.2.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को जबरदस्त बनाता है इसमें दिया गया 2 GHz का Cortex A7 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर। साथ में 2 GB रैम का कॉम्बो तो इस फोन को एक पावर यूजर के लिए परफेक्ट बना देते हैं। कैनवस नाइट की 5 इंच की टच स्क्रीन फुल HD रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है और व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, से थैंक्स टू इट्स LCD IPS पैनल। फोटोग्राफी के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा दिया गया है, जो 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से फुल हाई डेफिनेशन वीडियो भी शूट कर सकता है। इससे साथ मिलता है 8 मेगापिक्सल के फ्रंट फेसिंग कैमरा का। स्टोरेज के लिए कैनवस नाइट 32 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ आता है, जिसे एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट 3 कलर ऑप्शंस में मिलेगा, ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड। इस ऑसम लुकिंग स्मार्टफोन के दाम है लगभग 20,000 रुपए। माइक्रोमैक्स क्या कर दिया है आपने। आई मीन डिजाइन के मामले में माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट क्या बनाया है आपने। आई मीन किसी भी एंगल से ये सस्ता फोन नहीं लगता, किसी भी एंगल से ये ऐसा फोन नहीं लगता जिसे किसी इंडियन चाइनीज ब्रांड ने बनाया हो। ये फोन हर एंगल से प्रीमियम लगता है, हर एंगल से सेक्सी और स्टाइलिश लगता है। डिजाइन के मामले में पूरे 10 आउट ऑफ 10 इस फोन को मैं देता हूँ। जहाँ तक बात परफॉर्मेंस की है तो हमने इसके ऊपर कई बेंचमार्क टेस्ट किए और रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले आए। नॉर्मल परफॉर्मेंस के बेंचमार्क टेस्ट में तो ये सैमसंग गैलेक्सी S4 से आगे निकला, पर जब गेमिंग के मामले में हमने इससे N22 के बेंचमार्क टेस्ट किए तो उसमें S4 से ये पीछे निकला। पर रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो बॉस हमने इसके ऊपर फ्रंट लाइन कमांडो जैसे गेम्स खेले, जो बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम होते हैं, और उसमें कहीं भी कुछ लैग नहीं आया, अच्छे से एकदम फ़ोन मक्खन चला। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फ़ोन की अच्छी है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। हालांकि कंपनी ने इसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा दिया है, परफॉर्मेंस टू बी फ्रैंक बहुत ज़्यादा एवरेज है। मैं और अंकित हम दोनों ही इसके 16 मेगापिक्सल कैमरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुए। जहाँ तक बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ बेहद एवरेज है, 7-8 घंटे बड़ी मुश्किल से चल पाती है। बट ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि 20,000 रुपए की प्राइस कैटेगरी में टेकगुरु पर माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट को इसकी डिज़ाइन और अच्छी परफॉर्मेंस के कारण हम देते हैं पिक। अब वक्त है हमारे अगले फ़ोन के रिव्यू करने का, जो है ठेठ चाइनीज़ फ़ोन, एकदम खालिश चाइनीज़ रेसिपी, Gionee E-Life E7। क्या क्या मसाले पड़े हैं इसके अंदर, आइए देखिए। वो जमाना और था जब चाइनीज फोन्स दूर से ही पहचान में आ जाते थे, पर आजकल के चाइनीज फोन्स स्टाइल, परफॉर्मेंस इन मामलों में किसी से भी कम नहीं। Gionee E-Life E7 को ही देखिए, ये फोन हर एंगल से प्रीमियम स्मार्टफोन दिखता है, और वैसे भी ये कोई सस्ता मुद्दा फोन नहीं है। इसके दाम है लगभग 28,000 रुपए। Gionee E-Life E7 में 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है। ये फोन Android 4.2 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2.2 GHz का Qualcomm Snapdragon 800 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। 3 GB रैम और गेमिंग के लिहाज से Adreno 330 GPU भी है। फोटोग्राफी के लिए E-Life E7 में 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, जो हाई डेफिनेशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। साथ में सेल्फीज खींचने के लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। E-Life E7 की बैटरी कैपेसिटी है 2500 mAh। स्टोरेज के लिए E-Life E7 में एक्सपैंडेबल मेमोरी का ऑप्शन नहीं है, पर ये दो तरह के ऑप्शंस में मिलता है, 16 GB और 32 GB इंटरनल मेमोरी। 16 GB वाले मॉडल की कीमत है 26,250 रुपए और 32 GB के मॉडल की कीमत लगभग 28,000 रुपए है। Gionee के स्मार्टफोन्स को टेकगुरु पर हम हमेशा तारीफ करते आए हैं कि स्मार्टफोन्स की डिजाइन वाइज काफी अच्छे स्मार्टफोन बनाते हैं।
प्रीमियम लगते हैं पहली ही नज़र में। Gionee eLife E7 भी इससे कुछ अलग नहीं है, दिखने में काफ़ी अच्छा फ़ोन दिखता है, डिज़ाइन लुक्स वाइज बहुत अच्छा फ़ोन है, ज़बरदस्त स्क्रीन है। इवन अगर माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट की फुल HD स्क्रीन के साथ Gionee eLife E7 की स्क्रीन को कंपेयर करें तो E7 की स्क्रीन बिल्कुल चारों खाने चित कर देती है माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट की स्क्रीन को, बिकॉज कैनवस नाइट की स्क्रीन थोड़ी ब्लूइश टोन ज़्यादा है, कलर्स ज़्यादा अच्छे eLife E7 की स्क्रीन पर नज़र आते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। ज़बरदस्त फ़ोन है, परफॉर्मेंस के मामले में कहीं भी लैग नहीं होता, फास्ट फ़ोन है। पर मार्क्स कहाँ कट जाते हैं? यूज़र इंटरफेस में। Gionee जी, आपने यूज़र इंटरफेस के अंदर इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इतने ग्रामेटिकल एरर्स हैं, इवन जो यूज़र मैनुअल आता है उसके अंदर भी इतने ग्रामेटिकल एरर्स और इतने ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कि मन करता है कि यार हार्डवेयर वाइज ये फ़ोन पिक है, अच्छा कैमरा, अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी स्क्रीन, बट सॉफ्टवेयर के मामले में ये फ़ोन थोड़ी सी मात खा जाता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम अब तक 3 स्मार्टफोन्स रिव्यू कर चुके हैं। सबसे पहले हमने जापानीज कंपनी सोनी का रिव्यू किया स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया Z1 कॉम्पैक्ट, जिसे हमने दिया पिक। उसके बाद हमने रिव्यू किया माइक्रोमैक्स कैनवस नाइट, उसे भी दिया पिक। और उसके बाद हमने रिव्यू किया Gionee eLife E7, हार्डवेयर में पक्का बट सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा सा कच्चा। तो किक और पिक दोनों ही इस फ़ोन को मिले हैं, पर अब वक्त है एक ऐसे इनोवेटिव ब्रांड के फ़ोन को रिव्यू करने का जिसका तो अंदाज़े बयां ही कुछ और है। पेश है आपके सामने Oppo N1। आज की तारीख का सबसे इनोवेटिव एंड्रॉइड स्मार्टफोन है Oppo N1। इस फोन को हट के बनाती है इसकी इनोवेटिव डिजाइन। 5.9 इंच की फुल HD स्क्रीन वाले इस फोन का सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर है इसका रोटेटिंग 13 मेगापिक्सल कैमरा, जो 206 डिग्री तक रोटेट करता है। यानी आपको अगर सेल्फी लेने हैं तो कैमरा लेंस को रोटेट करके सामने ले आइए, कैमरा स्विच करने का झंझट ही नहीं। और अगर आपको थोड़ी इनोवेटिव तस्वीरें खींचनी है तो 90 डिग्री पर रोटेट करके अलग ही एंगल से फोटोग्राफी कर सकते हैं। डिजाइन की बात करें तो फोन काफी खूबसूरत दिखता है, हालांकि 5.9 इंच है लेकिन कंफर्टेबल है, स्लिम है, 9 मिलीमीटर की इसकी मोटाई है। व्हाइट कलर इसके प्रीमियम फैक्टर पर 4 चांद लगा देती है। Oppo N1 के साथ एक और यूनिक डिवाइस आता है ओ क्लिक रिमोट। ये छोटू सा डिवाइस फोन के साथ ब्लूटूथ के द्वारा पेयर होकर कैमरा का रिमोट कंट्रोल बन सकता है, और साथ ही खुदा ना खास्ता आपका फोन कहीं खो गया तो ओ क्लिक रिमोट आपको उस फोन तक पहुंचा देगा। Oppo N1 Android Jelly Bean ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसमें 1.7 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 600 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो इससे पहले HTC One में हमें दिखा था। इसका साथ देती है 2GB रैम। स्टोरेज के लिहाज से इसमें 16GB और 32GB के 2 मॉडल आते हैं। Oppo N1 में एक्सपैंडेबल मेमोरी का ऑप्शन भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi N, Wi-Fi Direct, Quad Band 3G, NFC, Bluetooth 4.0, USB on the go जैसे ढेरों ऑप्शंस दिए गए हैं। बड़ा फॉर्म फैक्टर होने की वजह से इसमें 3610 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। Oppo N1 के दाम है लगभग 40,000 रुपए। इस एपिसोड के शुरुआत में हमने एक बात बताई थी कि चाइनीज स्मार्टफोन्स अपने नकलची बंदर वाला टैग उतारते जा रहे हैं और Oppo N1 इसकी सीधी सादी एक मिसाल है। आप देखिए, अभी तक स्मार्टफोन्स में जो ट्रेंड चल रहा है इनोवेशन के नाम पे, वो क्या होता है भाई? स्क्रीन साइज बढ़ा दो, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच का फोन बना दो, प्रोसेसर कर दो क्वाड कोर से ऑक्टा कोर कर दो, डुअल कोर कर दो, ऐसे ही कैमरा 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल। बट यहाँ Oppo ने पूरी डिजाइन में चेंज किया है। Oppo को इस मामले में थम्स अप। परफॉर्मेंस की बात है, बहुत अच्छा है, दिखने में फोन बहुत बढ़िया दिखता है। इसके साथ ही वो जो छोटू सा एक गैजेट दिया गया है वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज उससे आप एक रिमोट की तरह कैप्चर कर सकते हो फोटोग्राफ। इसके साथ ही वो एक ब्लूटूथ से सिंक करके आपका फ़ोन कहीं इधर उधर आपने रखा है, मिल नहीं रहा है, तो वो फ़ोन को ढूंढने में भी वो मदद करेगा। अच्छा UI है, अच्छी डिज़ाइन है, दिखने में अच्छा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो फ़ोन में बुराई करने लायक कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ है, इसका प्राइस 40,000 रुपए की कीमत है इस फ़ोन की। Oppo का शायद इंडिया में सबसे पहला फ़ोन है, और आप एक पहले फ़ोन के ऊपर ही 40,000 रुपए आप लगाने की सोचोगे? भाई अगर आप इतने डेयरिंग हैं तो ऑल द बेस्ट।
मैं तो नहीं लगाऊंगा एक कंपनी के ऊपर जो शायद अपना पहला फ़ोन इंडिया में लॉन्च करी है, बेशक ही कितना ज़्यादा इनोवेटिव क्यों ना हो। 40,000 रुपये दाम बहुत ज़्यादा हैं और इसी कारण से Oppo N1 को इसका ढेर सारी इनोवेशन के बावजूद भी टेकगुरु पर हम बहुत ही दुखी मन से, टूटे हुए दिल के साथ टेकगुरु पर हम इसको देते हैं किक। पर ये जो चाइनीज स्मार्टफोन्स का जलजला है ये अभी कम नहीं होने वाला, थमने नहीं वाला, बिकॉज यही Oppo का N1 Find नाम का फ़ोन बीजिंग में अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है और उसके लिए अंकित जा रहा है बीजिंग। और उसमें मालूम है कितने मेगापिक्सल का कैमरा होगा? खबरों में आ रहा है कि उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। हे भगवान, कितनी बड़ी फोटो खींचेगी उससे, कितनी अच्छी फोटो खींचेगी उससे, ये तो अंकित बताएंगे अगले हफ्ते आपको। इसके साथ ही हमने Gionee Eli V7 की बात की, उसका अगला अवतार आ रहा है, दुनिया का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन इस मंथ एंड 31 मार्च को लॉन्च होगा इंडिया में, गोवा में। तो उस फोन की खबर लेने के लिए जाऊंगा मैं। तो फिर ये चाइनीज स्मार्टफोन्स का जलजला तो चलता रहेगा और क्या मालूम इस साल के अंत तक जाने कितनी और नई चाइनीज स्मार्टफोन्स कंपनियां अपने नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ इंडिया में अपनी दस्तक दे दें। पर अब वक्त है इस हफ्ते के गेम रिव्यू का, जो है थीफ। कुछ गेम्स का अंदाजे बयां ही कुछ और होता है और थीफ उन चुनिंदा गेम फ्रेंचाइजीज में से एक है। लगभग 16 साल पहले थीफ सीरीज का पहला गेम बाजार में आया था और गेमर्स पर अपना बुखार चढ़ा गया था। इस साल थीफ सीरीज का चौथा इंस्टॉलमेंट आया है। स्टेल्थ जॉनर के इस खास गेम का अपना अलग मजा है। अपने नाम की तरह थीफ में आप गैरेट नाम के एक चोर हैं जो दिल का साफ और कमजोरों की मदद करने वाला है। If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? अमीरों को लूट कर गरीबों का भला करने वाले गैरेट का मकसद अपने शहर से गेम के मेन विलन बैरन के राज को खत्म करना है। इस गेम में मारधाड़ करने से ज्यादा छुपकर मिशन पूरा करने में फायदा है। गेम को इस कदर डिजाइन किया गया है जिससे आप शहर के अंधेरे कोनों का फायदा उठा सकें। गेम के अंदर गैरेट को वक्त वक्त पर ऐसे कई इक्विपमेंट्स भी मिलते रहते हैं जिसकी मदद से आसानी से चोरी की जा सके। थीफ के गेम प्ले में आप घुप अंधेरे में तो छुप सकते हैं, लेकिन हल्के से उजाले में पकड़े जाने का खतरा भी है और पकड़े गए तो गेम ओवर। Not even you can evade the watch. Time to vanish. The Graven mob certainly left their mark. Crossing the bridge is going to be tricky. गेम के कई लेवल्स पर आपको कई मुश्किल चोरियों को अंजाम देना पड़ता है, जिसके लिए आपको दिमाग का काफी इस्तेमाल करके परफेक्ट स्ट्रेटजी की भी जरूरत पड़ सकती है। ओवरऑल थीफ का कॉन्सेप्ट काफी मजेदार है और छुप छुप कर काम करने की अदा काफी रोचक भी है। पहरेदारों की जेब काटने से लेकर दुश्मन के घर से नक्शा चुराने तक। पर थीफ की स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं। गेम के दौरान कई बार आपको लगता है कि ये लेवल तो जबरदस्ती ठूस दिया है। इसके साथ ही गेम प्ले भी कभी कभार मूड स्विंग्स का शिकार हो जाता है। कभी तो कठिन से कठिन चोरी भी आसानी से हो जाती है और कभी सड़क पर पड़ा हुआ एक सिक्का उठाते हुए ही गेम ओवर। कुल मिलाकर थीफ का 2014 वाला वर्जन उतना इंप्रेस नहीं करता जितने इसके पिछले कई वर्जन्स ने किया था। टेकगुरु रिव्यू मीटर पर थीफ को मिलते हैं 2 TG पॉइंट्स। देखिए, थीफ के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छा गेम है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर असैसिन्स क्रीड और हिटमैन जैसे स्टेल्थ गेम ने इतना बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है कि थीफ बदकिस्मती से उस तक नहीं पहुँच पाता है। एनीवे, इसी नोट पर टेकगुरु पर लेते हैं अभी टाटा गुड बाय। आप टेकगुरु की पूरी टीम को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, साथ में आप यूट्यूब पर टेकगुरु के इस हफ्ते का एपिसोड, ये एपिसोड, पिछला कोई भी एपिसोड यूट्यूब पर देख सकते हैं। साथ में यूट्यूब एक्सक्लूसिव भी टेकगुरु की यूट्यूब चैनल पर आपको दिखते हैं। साथ में आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।